ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री अंजनी नंदनाय नमः। ओम श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। प्रिय श्रोता बंधुओं एवं देवियों, आज आप लोग श्री मारुति मानस के 24वें पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सज्जनों, कल की गाथा में आप लोगों ने सुना था कि सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने अपनी आत्मा में रहस्य को समझ लिया कि गलती देवराज इंद्र की है। उन्होंने इंद्र को बहुत डांटा। इंद्र चुपचाप खड़े खड़े सुनते रहे क्योंकि गलती तो की है। अब देवता पूछते हैं प्रजापति ब्रह्मा जी से, प्रभु अब निवारण क्या है, उपाय क्या है, क्या किया जाए, पवन देवता कैसे प्रसन्न हों, उनके पुत्र को कैसे जीवन दान मिले, आप ही समर्थ हैं। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं अब तो उपाय सुनो। किसी और अन्य प्रकार से पवन देवता प्रसन्न नहीं हो सकते। अब तो मुझे स्वयं सभी के साथ चलकर उनके पास जाना होगा। जहां पर वो छिपे हैं वहीं जाना होगा। उनको प्रसन्न करना पड़ेगा, उनको मनाना पड़ेगा। देवताओं ने कहा तो प्रभु आप चलिए, सभी के कार्य करने के लिए, अपने सृष्टि को बचाने के लिए आप चलिए। यही ब्रह्मा जी ने कहा। बोले विधि सुनहु उपाया, आन भाती नहीं होई निवारा। क्या कहा? कोई प्रकार से निभा नहीं हो सकता। चलहु सकल सोई अस्थाना, चलहु सकल सोई अस्थाना, जहाँ लुकाने पवन प्रधाना, जहाँ लुकाने पवन प्रधाना। ब्रह्मा जी बोलते हैं अब चलो हम सब उसी स्थान पर चलें जहां पर पवन देवता अपने पुत्र को लेकर छिप गए हैं। मनाएं। सभी देवताओं ने जब ब्रह्मा जी की ऐसी बात सुनी, हर्षित होकर ब्रह्मा जी के साथ चले वहां पर जहां पर पवन देवता गुफा में अपने पुत्र के साथ सुख मना रहे थे। बैरविरंच के वचन सुनी प्रजापति के साथ गए नाग गंधर्व सुर, जहाँ रहे जीवनाथ। बंधु, खोजते खोजते वे उसी गुफा के द्वार पर पहुंच गए। संपूर्ण संसार में भ्रमण करने वाले पवन देवता आज अपना रूप बना करके अपने पुत्र को गोदी में लेकर के रो रहे हैं, सुख मना रहे हैं। सभी ने देखा, देखे सबई सुवन ले अंका, देखे सबई सुवन ले अंका, बैठे पवन करत ही शंका, बैठे पवन
हृदय में शंका है उनको, मेरे पुत्र को जीवन दान मिलेगा कि नहीं। मन में सोच रहे हैं ये तो रुद्र के अवतार है, मरना तो नहीं चाहिए। फिर सोच रहे हैं इंद्र के वज्र का भी प्रभाव बहुत खतरनाक है, पता नहीं मेरे पुत्र को जीवन दान मिलता है या नहीं। कैसे रो रहे हैं, जैसे एक मां प्राकृत स्त्री अपने पुत्र के लिए रोती है, उसी प्रकार से आज पवन देवता रो रहे हैं। पवने तनय नासी तनय आशा, पवन तनय नासी तनय आशा, निशा देखी जिनी न सते प्रकाशा, निशा देखी जिनी न सते प्रकाशा। हाँ, पवन के पुत्र की आशा उसी प्रकार समाप्त हो गई थी। जैसे जब रात्रि आती है तो प्रकाश दूर चला जाता है, यह उसी प्रकार से तिमिर का प्रभाव था। सज्जनों, उजास समाप्त हो गया था। ब्रह्मा जी ने देखा, पवन को व्याकुल देखा, रोते हुए देखा। ब्रह्मा जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ, उनका हृदय भी रोने लगा। आखिरकार वो भी तो सबके पिता हैं, सृष्टि के पिता हैं, उनमें भी तो पिता का हृदय है। आज एक पिता का हृदय रो रहा है। देखी दशा द्रवित हो गए ब्रह्मा जी, सुख समाप्त हो गया, वो भी रो रहे हैं। पवन देव ने देखा, रोते रोते पवन देवता ने देखा कि उनसे थोड़ी दूर पर सारी सृष्टि के रचयिता चतुर्मुखी ब्रह्मा जी खड़े हुए हैं। पूरे देवता उनके पीछे हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। देखिए, ब्रह्मा जी को आया देख करके पवन देवता ने हृदय में धैर्य रखा, अपने पुत्र को गोद में उठाया और गोदी में लपटाए लपटाए ब्रह्मा जी के चरणों में माथा झुकाया। हाँ, अपने से बड़ा कोई आ जाए तो सुख में हो या दुख में सम्मान करना ना भूलें। शिशु तन गोद नए लपटाए, शिशु तन गोद नए लपटाए, पवन विधाता पद सिरुनाए, पवन विधाता पद सिरुनाए। पवन देवता ने विधाता के चरणों में माथा झुकाया। उनका प्रकाश समाप्त था। ब्रह्मा जी ने देखा पवन देव अपने पुत्र को उठाए हुए चरणों में माथा झुका रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने भी अपने दोनों हाथों से पवन देवता को उठाया, अपने हृदय से लगाया और अपने वरदानी हाथ को, जिसमें अमृत झरता रहता है, वह हाथ उन्होंने पवन के पुत्र के शरीर के ऊपर फेर दिया। तब विरंचया जानुभुज लीने पवन उठाए, परम प्रेम शिशु बदन पर
उन्होंने सिर से पांव तक अपना हाथ फेरा, पवन पुत्र वज्ररंग के शरीर के ऊपर फेरा। मुस्काए क्यों? आखिरकार ब्रह्मा जी के मुस्कुराने का कारण क्या है? ब्रह्मा जी सज्जन इसलिए मुस्काए, ये तो रुद्र है साक्षात। इंद्र तो क्या इन्हें काल नहीं मार सकता, ये तो साक्षात भगवान शंकर के अवतार हैं। इंद्र के वज्र का क्या प्रभाव? मुस्काने का कारण यह था कि आज भगवान शिव ने हमें प्रशंसा का पात्र बना दिया, इसलिए मुस्काए कि आज भगवान शंकर ने हमारे लिए स्वयं सम्मानित बनाया। मुस्काने का कारण यह था, अस विचार विधि मन मुस्काए, अस विचार विधि मन मुस्काए, मोह कहूँ सुयस दीन शिव आए। सजनों, यही हुआ। संसार जानता है कि खेती और पौधों में जब जल मिल जाता है वो तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं। सूखते हुए पौधे में जल डाल करके देखो, सूखते हुए पौधे में जल डालोगे तत्काल हरा हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। इस रहस्य को सब जानते हैं। सजनों, इसलिए ही हुआ, जिने जल पाई हरते शशि होई, जिने जल पाई हरते शशि होई, परम मरमु जानत सब कोई, परम मरमु जानत सब कोई। इस रहस्य को सब कोई जानता है। इसी प्रकार से आज जब चरित्र हुआ, क्या हुआ? जैसे ब्रह्मा जी ने अपना हाथ फेरा, वैसे ही पवन के पुत्र हंसने लगे, किलकिलाने लगे, सभी को देखने लगे। अद्भुत चरित्र है ना। हाँ, पवन देवता को तो लग रहा है कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई, लेकिन ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसे ही भये ब्रह्म कर फेरे, पवन तनय हंसे किलकत हेरे, पवन तनय हंसे किलकत हेरे। वाह! जैसे अपने पुत्र को हंसता हुआ देखा, किलकते हुए देखा, सबकी ओर देखते हुए देखा, वैसे ही पवन देवता ने अपने पुत्र को अपने छाती से लगा करके लिपटा लिया, दुलार करने लगे। अभी दुख के आंसू गिर रहे थे, अब प्रेम के आंसू गिरने लगे। सही बात। जिस पिता का पुत्र बीमार होता है ना, पिता रोता है। जब बीमारी ठीक हो जाती है तब देखो पिता का आनंद है। आंसू तो गिरते हैं पर प्रेम के आंसू। आज यही हुआ, जीवित जाने पुत्र प्रिय प्यारे, पवन हृदय लिपटाए दुलारे, पवन हृदय लिपटाए दुलारे। जीवित जान करके, अपने प्यारे पुत्र को जीवित जान करके पवन देवता ने बहुत दुलार किया, बहुत प्यार किया।
ब्रह्मा जी ने कहा, पवन देव, संसार के तुम प्राणों की रक्षा करने वाले हो। तुम्हारे पुत्र की मृत्यु ना हुई थी, वरना कभी होगी। ये तो अमर है और मैं अमरता का वरदान देता हूं। आज मैं तुम्हारे पुत्र को अमर होने का वरदान देता हूं। पवन देवता ने तत्काल कहा, पितामह, मैं आपका आभारी हूं। मैंने भी आवेश में आकर के जो प्राणों की गति रोक दी है, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। अपने पुत्र के मुंह में आकर संसार के प्राणों का हरण कर लेना ये धर्म नहीं है। पितामह, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं और आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। सुजस बखाने प्राणों संचारी, दीनी छाड़ी जीव गति न्यारी, दीनी छाड़ी जीव गति न्यारी। ऐसा कहकर के प्राण को संचार करने वाले पवन देवता ने जिस गति को रोक दिया था, वो श्वास गति छोड़ दी। श्वास गति जैसे छोड़ी, वैसे संपूर्ण त्रिलोकी में जीवन मिल गया। पूरे के पूरे विकास करने लगे, आनंद आ गया फिर से। सही बात है, संसार में श्वास ही सर्वश्रेष्ठ है। पाई गंध वाहन की आशा, सकल जीव तन भय विकासा। पाई गंध वाहन अर्थात गंध के ऊपर चलने वाले पवन देवता की आशा पाकर के संसार के सभी जीव जीवित हो गए। उनके शरीरों में संचार आ गया, हाथ पांव हिलने डुलने लगे, आंखें चलने लगी, शरीर के अंग फरकने लगे, सबके सब उठ गए, दौड़ने लगे, नाचने लगे, कूदने लगे। सुखी हो गए। जैसे मछली जब जल के बाहर आ जाती है, वो तड़पने लगती है, प्राणों के लिए तड़पने लगती है, जल के लिए तड़पने लगती है, और उसे छोटा मोटा कुंड नहीं, यदि बड़े समुद्र में डाल दिया जाए तो उसके सुख का क्या ठिकाना। प्रिय श्रोता बंधुओं, आज इसी प्रकार से संपूर्ण त्रिलोकी को आनंद आ गया। जीव सुख भारी, जलज मुकुट भय जिमिहि में प्यारी। पुण्य से भय। फिर दूसरी उपमा, वे सभी जीव ऐसे सुखी हो गए, सभी जीवों को ऐसे आनंद मिल गया जैसे तुषार पड़ने पर कमल मुरझा जाता है, और तुषार की रात्रि जब निकल जाती है, सूर्य का प्रकाश आता है, कमल फिर खिल जाता है। इसी प्रकार से आज संसार फिर से जीवित हो उठा, जीवन दान मिल गया। सज्जनों, सभी लोग स्तुति गाई मानस हंसा, कागे मोरे सुख करहि प्रसन्न।
ने स्तुति गाई, मानसरोवर के हंसों ने स्तुति गाई, स्तुति गा रहे हैं भगवान की। किसकी? पाबंदियों की। कौओं ने, मोरों ने, तोतों ने बहुत प्रशंसा की। कौओं ने प्रशंसा की, बताइए। कौआ अर्थात बहुत नीची होने वाले, मोर अर्थात प्रेम के रूप वाले, तोते अर्थात ज्ञान प्राप्त करने वाले, सभी ने पवन देवता की प्रशंसा की। हरि गर्जे करी चिंगारे, सुरभि विनय कीनी पैदारे, हरि गर्जे। शेर गर्जने लगे, हाथी चिंघारने लगे, सुरभि जिसके दूध से क्षीर सिंधु सदा भरा रहता है, जो भगवान के वाहन नंदीश्वर की माता हैं, उन्होंने अपने स्तनों से, अपने थनों से दूध डालकर संसार को सुखी कर दिया। सकल जीव निज निज अनुरूपा, स्तुति गाई अमर अनुरूपा। सकल जीव, संसार के जितने जीव हैं, कहां तक वर्णन किया जाए। संसार के यानी प्रकृति के जितने जीव हैं, सभी जीव प्राण पाकर के अपने अपने हिसाब से स्तुति की। जिसकी जो वाणी है, जिसकी जो भाषा है, जिसके जो विचार हैं, सभी ने पवन देवता की, ब्रह्मा जी की स्तुति गाई। सज्जनों, सुरसरी जल निज तन नहाए, रवि तनया शिशु पदे अनुआए। गंगा जी आ गई। गंगा जी ने साक्षात प्रकट होकर के वज्र अंग के शरीर को नहा दिया। गंगा जी के आने के बाद जमुना जी भी आ गई। जमुना जी ने भी अपने जल से स्नान कराया। जब गंगा आई, जमुना आई, नर्मदा आई, पवित्र नदियों ने स्नान कराया, तो समुद्र ने विचार किया कि देखो हम क्यों पीछे रह जाएं। समुद्रों ने विचार किया हम क्यों पीछे रह जाएं, तो समुद्र भी आ गए। सकल सिंधु आए कर जोरे, निज निज भवन भरे लोरे। सकल सिंधु, एक समुद्र नहीं, पूरे समुद्र आ गए, हिलोरे भर रहे हैं अपने अपने महलों में, अपने अपने भवनों में। आज गुफा के पास भी समुद्र आ गया, प्रलय के लिए नहीं, रुद्र अंश वज्र अंग के स्नान करवाने के लिए। इसके बाद में कौन आए? मानस सुत संग नारद आए, और हनुमत आगे हरि गुण गाए। मानस सुत, ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र आए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये वही मानस पुत्र सनातन हैं जिनने जो धर्म चलाया, जिसको हम अपना धर्म मानते हैं, सनातन धर्म जो उनका चलाया हुआ है। सज्जनों, वे भी आए। उन्होंने आज हनुमान के आगे भगवान के गुणों का गायन किया। क्या हनुमान नाम तो पढ़ ही गया, अब घोषणा भी होने वाली है। सज्जनों,
सकल सृष्टि जीवो जय जय बोले, पुनीत रंज निज आत्म खोले, सकल जीवो। संसार के सभी जीवों ने जय जयकार की, चारों तरफ आनंद ही आनंद दिखा। तो अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देवताओं की ओर देखा और देवताओं की ओर देख करके कहा, देवताओं, इन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं है, ये तो साक्षात शिव के अवतार हैं, इनके पास सब कुछ है, लेकिन तुम लोग भी जस के भागी बन जाओ, तुम्हारा सुयश भी इनके साथ जुड़ जाए। देवताओं ने कहा, प्रभु आपकी क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, सुनहु ध्यान धर सुर मुनि देवा, करहु पवन सुत साचहु सेवा, सुनहु। देवताओं, मुनियों, सिद्धों, परमहंसों, सभी मेरी बात को ध्यान देकर के सुनना। कहा जाता है यदि कोई यज्ञ करवा रहा हो तो उसमें भागीदार बन जाओ। ना बनाओगे तो यज्ञ तो हो रहा है, बन जाओगे तो पुण्य तुम्हें मिलेगा। गंगा जी बह रही है, नहा लोगे पुण्य तुम्हें मिलेगा, ना नहाओगे नहीं मिलेगा। इसलिए देवताओं, सभी लोग मेरी बात को ध्यान देकर के सुनो। अपने मन से, अपने हृदय से आज पवन पुत्र की सच्ची सेवा करो। स्तुति गाने मात्र से कुछ नहीं होगा, प्रशंसा करने मात्र से कुछ नहीं होगा। क्या होगा? प्रशंसा की उछलिए, कुछ प्रदान करो, कुछ भेंट में दो। बिना भेंट दिए आना नहीं चाहिए, भेंट देना चाहिए। संसार का नियम है, कहीं जाओ कुछ ना कुछ भेंट देकर के आओ, अन्यथा खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ लौटोगे। देवताओं ने, मुनियों ने हाथ जोड़ करके कहा, पितामह आपकी आज्ञा क्या है? बोले सुनो। यद्यपि प्रभु शिव सब भंडारी, तदपि लेव कछु जस उपकारी। यद्यपि प्रभु, ब्रह्मा ने कहा मैं बार बार कहता हूं, इन्हें कोई जरूरत नहीं है, फिर भी कुछ जस लो। क्या जस लो? पवन तनय कारण जगत कोई सकल सुर काज, पवन देव मन मुदित देहु सुकृतो कल्याण। देवताओं, ये पवन के पुत्र हैं, संसार के कारण हैं। आगे चलकर इनका नाम कण कण में रम जाएगा। इनके कारण समस्त देवताओं का और भगवान का कार्य सफल होगा। मैं चाहता हूं किसी के पुत्र को यदि व्यक्ति कुछ देता है तो पिता को खुशी हो जाती है। इसलिए पवन देवता को प्रसन्न करने के लिए, क्यों उन्होंने प्राण लौटाए हैं, ना लौटाते सब मर जाते। पवन देवता को प्रसन्न करने के लिए आज कुछ अपने पुण्य प्रदान करो, क्योंकि पवन देवता को प्रसन्न करने के लिए उन्हें तुमको प्राण लौटाए। आज हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके लिए हम अपने कुछ थोड़े थोड़े पुण्य प्रदान करें। सज्जनों, आज की गाथा इतनी ही, निरंतर सुनते रहना। मैं वाणी को विश्राम देता हूं। बोलिए श्री हनुमान जी सरकार।